एक बार की बात है, एक जंगल में एक राजा तोताराम रहा करता था। उसने एक विदेशी तोती से शादी की थी। उस राजा का एक छोटा सा बच्चा भी था जिसका नाम गोल्डी था। वो बच्चा बहुत ज्यादा शरारती था और वो बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी भी था। एक दिन वो एक बात की जिद पकड़ लेता है। पापा, आज मैं बाहर घूमने जाऊंगा। मैं आज तक बाहर जंगल को देखने भी नहीं गया और ना ही आपने मुझे कभी जाने दिया, लेकिन आज तो मैं अपना सारा जंगल देख कर आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम बाहर घूमने नहीं जाओगे क्योंकि हमारे जंगल में शिकारी पक्षी बहुत ज्यादा घूमते हैं और तुम हमारे जंगल में खो भी जाओगे। हमारा जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए तुम कहीं मत जाओ, अपने घर पर ही रहो। नहीं पापा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं जंगल में घूमने जाऊंगा और वहाँ की पक्षियों के साथ खेल कर भी आऊंगा। आप मुझे कहीं नहीं जाने देते, आप बहुत बुरे हो। आप भी बहुत जिद्दी हो गोल्डी के पापा, जाने दो, कितना मन है मेरे बेटे का। ठीक है बेटा, उदास मत हो तुम जा सकते हो जंगल में घूमने, लेकिन याद रखना समय से अपने घर आ जाना क्योंकि शिकारी पक्षी बहुत ज्यादा बुरे हैं, वो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। उसके बाद गोल्डी तोता जंगल में घूमने के लिए घर से चला जाता है। ऊपर वाले, मैंने इसको भेज तो दिया जंगल में घूमने, लेकिन ये अभी बच्चा है। अगर ये जंगल में कहीं खो गया तो शिकारी पक्षी इसको छोड़ेंगे नहीं। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है इसकी। दूसरी तरफ गोल्डी तोता घूमते घूमते जंगल से बहुत दूर आ जाता है और वो जंगल में खो जाता है। वो बहुत उदास भी हो जाता है। लगता है पापा ने सही कहा था, मुझे घर से नहीं आना चाहिए था। उन्होंने मुझसे कहा था बेटा तुम खो जाओगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। लेकिन उसकी यह बातें पेड़ पर बैठी हुई एक चिड़िया सुन रही थी, जो कि इस जंगल में आज ही नई नई रहने के लिए आई थी और उसका नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया उसकी बातें सुनकर सोचती है, क्यों ना मैं इसके पास जाकर इससे पूछ लूं, ये किसका बच्चा है। बेचारा बहुत परेशान है और बहुत देर से यहाँ बैठा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह खो गया है इस जंगल में। ऐसा करूँगी, इस बच्चे को मैं अपने घर ले जाकर इससे पूछ लूंगी और इसे खाना और पानी भी दे दूंगी। उसके बाद रानो चिड़िया उस बच्चे के पास पहुंच जाती है। अरे बेटा, उदास क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं बहुत देर से पेड़ पर बैठी हुई तुम्हारी बातें सुन रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम खो गए हो, लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ बैठकर बातें करेंगे। दूसरी तरफ जंगल के महाराज बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपने सेनापति से ऐलान करवाने को कह दिया। अरे सेनापति, जाओ जाकर पूरे जंगल में ये ऐलान कर दो कि महाराज का बच्चा खो गया है और जिसको भी मिले वो उस बच्चे को महल तक पहुंचा दे। और अभी जाओ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। सुबह से मेरा बच्चा अभी तक महल में नहीं आया है। उसके बाद सेनापति कबूतर ऐलान करने चला जाता है। सुनो सुनो, सुबह से महाराज का बच्चा अभी तक महल नहीं पहुंचा। वो जंगल में घूमने गया था। अगर किसी को महाराज का बच्चा दिखाई दे तो वो उस बच्चे को महाराज को दे दे और इनाम ले जाए। दूसरी तरफ रानो चिड़िया उसको अपने घर ले आती है। अरे बेटा, आप बताओ मुझे कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। अब मुझे सारी बात बताओ, घबराओ नहीं, हम तुम्हारा घर जरूर ढूंढ लेंगे। आंटी, मैं इस जंगल के महाराज का बेटा हूँ और मैं सुबह से घूमने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन मुझे इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं इस जंगल में खो गया हूँ और अब मुझे मेरे घर जाना है। आप मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए, मेरे मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे बेटा, तुम घबरा क्यों रहे हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आओ, महल चलते हैं। उसके बाद रानो चिड़िया उसको महल की तरफ ले जाती है। प्रणाम महाराज। महाराज, यह रहा आपका बच्चा और यह मुझे जंगल में मिला है और यह बता रहा था कि मैं खो गया हूँ। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी परेशानी हल कर दी। मैं बहुत परेशान था अपने बच्चे को लेकर। तुम्हारा जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा है। महाराज, मैं आज ही इस जंगल में रहने के लिए आई हूँ और मेरा नाम रानो है और मैं जंगल के दूसरी तरफ रहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना अगर आगे से तुम्हें कोई भी परेशानी इस जंगल में आती है तो तुम सीधे मुझसे आकर मिलना। तुम्हारा ये एहसान मेरे ऊपर कर्ज रहेगा। आज मैं मेरे बच्चे की वजह से बहुत परेशान था, तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम सीधा मुझसे आकर बात करना। उसके बाद रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके 1 महीने बाद उसके घर का राशन पानी खत्म होने लगता है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे घर का राशन पानी तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरे पास पैसे भी नहीं है और तो मेरे पास तो कोई पैसे कमाने का जरिया भी नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो एक ही उपाय बचा हुआ है, कल सुबह महाराज के यहाँ जाऊंगी।
उसके अगले दिन रानो चिड़िया महाराज के यहाँ पहुँचती है और सारी परेशानी जाकर महाराज को बताती है। तो महाराज उसकी परेशानी सुनकर उसको एक बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम मुझे कुछ दिन पहले ही बता देती। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम तो हमारी खास हो। तुम ऐसा करो कि हमारे पास जंगल के दूसरी तरफ कुछ जमीन पड़ी है, तुम उसमें खेती करके अपने घर का खर्चा आराम से चला सकती हो। और अब तो वो जमीन तुम ही रख लेना, कल सुबह जाकर तुम वो जमीन देख लेना। उसके अगले ही दिन रानो चिड़िया खेत पर जाकर उसमें बीज डाल देती है। अब रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। चलो, आखिरकार मैंने आधा काम तो निपटा दिया। बस अब तो मुझे पानी का देखना है। अगर समय पर मेरे बीजों को पानी मिल गया तो इनसे अच्छी फसल होगी। अब मैं घर चलती हूँ, 2-3 दिन के बाद आकर देखूंगी। उसके 10 दिन बाद रानो चिड़िया खेत पर आकर देखती है। अरे मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज खेत में बीज डाले हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं पानी कहां से दूं? इन्हें यहाँ तो कोई पानी का साधन भी नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं और क्या नहीं। अब तो सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे है। अगर बारिश हो जाती तो मेरे बीजों को पानी मिल जाता। इतना कहकर रानो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। दिन बीत रहे थे और रानो चिड़िया बेचारी परेशान हो रही थी। हे ऊपर वाले, बारिश बरसा दे। मुझ बेसहारा का कोई सहारा नहीं तेरे सिवा। बारिश कर दे ए खुदा, अपनी रहमत बरसा दे। लेकिन रात में बहुत तेज बारिश होती है, जिसकी वजह से रानो चिड़िया के बीजों को अच्छा पानी मिल जाता है और रानो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सुन ली। अब मेरे बीजों को बहुत ही अच्छा पानी मिल गया है। अब तो मेरे खेत में बहुत अच्छी फसल होगी। अब मैं उस फसल को बेचकर बहुत ही अच्छे पैसे कमाऊंगी और फिर खुशी खुशी अपने घर में रहूंगी। कुछ समय बाद रानो चिड़िया की बहुत ही अच्छी फसल होती है। बहुत ही सुंदर सुंदर मटर उसके पौधों पर आए थे। रानो चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब तो मैं इन मटर को बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगी। अब मुझे कोई परेशानी नहीं रहेगी। महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरी मदद की है। कल सुबह इनको मैं बाजार ले जाऊंगी। उसके बाद रानो चिड़िया सारे मटर को लेकर बाजार पहुंच जाती है और उन मटर को बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमाने लगती है। अब बेचारी रानो चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी। अब वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।